सो हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं आज हमारे वीडियो में ना ये इंटीग्रेशन का ना क्वेश्चन है जो कि एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, जहाँ पे इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो हमें ना इस क्वेश्चन में दो जगह ना कांस्टेंट नजर आ रहा है। अगर देखें तो न्यूमरेटर में ना हमें ये और डिनोमिनेटर में ये दिख रहा है। ठीक है, न्यूमरेटर में हमें दिख रहा है ई का पावर 2 के पाई जो कि कांस्टेंट है, और डिनोमिनेटर में के का पावर पाई बाई 2 कांस्टेंट है। तो ये देखने से ना हमें इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी याद आ गया। जो प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसी भी कांस्टेंट को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में, तो क्या होगा, कांस्टेंट को हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे और एक्स को इंटीग्रेट कर देंगे। अगर वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो ठीक है, तो क्या होगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो वैसे हम यहाँ पे देखें तो ये तो मल्टीप्लाई में है, तो हम लोग ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल देंगे कांस्टेंट को। तो यहाँ पे हो जाएगा ये ई टू दी पावर ऑफ 2 के पाई होल अपॉन के का पावर पाई बाई 2। ये टर्म जो है तो कांस्टेंट था, तो हमने क्या करा, इसको बाहर निकाल दिया और इंटीग्रेशन का हमने लिमिट पुट करा 0 से ई। और अब हमें इंटीग्रेशन करना किसको, हमें बस साइन 2x को ही तो इंटीग्रेशन करना है, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स को ही तो करना है बस इंटीग्रेशन, है ना। तो साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है। अच्छा, तो हमें बस अब इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स को ही करना है, कांस्टेंट तो बाहर ही आ गया। अच्छा, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं इसको इंटीग्रेशन कैसे करें। तो हमें एक फॉर्मूला पता है कि साइन स्क्वायर एक्स जो है ना, वो होता है 1 माइनस का कॉस 2x होल अपॉन 2। ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स का, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग यही फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ई टू दी पावर ऑफ 2 के पाई होल अपॉन के टू दी पावर ऑफ पाई बाई 2। और जो एज था उन्होंने उसको ऐसे रहने दिया, ठीक है। अब साइन स्क्वायर एक्स को हम चेंज करेंगे, तो किसमें चेंज करेंगे, तो 1 माइनस का कॉस 2x पाई 2 इसमें चेंज करेंगे, और dx यहाँ पे है एक्स रिस्पेक्ट में हम लोग इसमें सेट कर रहे हैं इसको, सॉरी इंटीग्रेट कर रहे हैं एक्स रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब देखो, अब एक चीज यहाँ पे नोटिस करना, जो कि यहाँ पे इंटीग्रेशन का सिंबल है, ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन है यहाँ पे, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है 1 माइनस का कॉस 2x बाई 2। इस चीज को ना, इस टर्म को हम इसको ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं क्या, 1 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस का कॉस 2x। इसको हम ऑब्वियसली ऐसे लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन का साइन है और उसके बाद ये टर्म लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को स्प्लिट करके इसको लिखेंगे इस टर्म को। तो इससे हमारा नया टर्म क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ई का पावर 2 के पाई होल अपॉन के का पावर पाई बाई 2, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से ई, अब यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 और मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस का कॉस 2x हो जाएगा, है ना। बस इतना ही है dx। अच्छा, अब देखो यहाँ पे फिर से हमने प्रॉपर्टी नंबर जो पहला यूज किया था वहां पे कि कांस्टेंट अगर हो मल्टीप्लाई में तो बाहर आ जाएगा। तो 1/2 देखो कांस्टेंट नंबर है और वो किसके साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ई टू दी पावर ऑफ 2 के पाई, है ना, अपॉन में 2 मल्टीप्लाइड बाई के का पावर पाई बाई 2, ठीक है। हमने 1/2 को बाहर ले लिया और लिमिट हम इंटीग्रेशन का लगा देते हैं 0 से। अब हमें किसको इंटीग्रेशन करना है, तो 1 माइनस का कॉस 2x को इंटीग्रेशन करना है हमें एक्स के रिस्पेक्ट में, dx लिख दिया हमने, ठीक है। अब चलो, अब देखो मैं चाहूँ तो उसको ऐसे भी इंटीग्रेट कर सकता हूँ, 1 को करूंगा इंटीग्रेशन, फिर cos 2x को इंटीग्रेशन करूंगा, फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा दूंगा। बट हम लोग प्रॉपर्टी के साथ चलते हैं, तो हम लोग स्प्लिट करते हुए चलेंगे, क्योंकि हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि अगर हमें इंटीग्रेशन करना है f ऑफ x प्लस माइनस ऑफ g ऑफ x dx, अगर ऐसा लिखा है हमारे पास, हमें इसको इंटीग्रेशन करना है, तो प्रॉपर्टी ये कहता है कि तुम इसको स्प्लिट कर दो। तुम इसको लिख दो f ऑफ x dx प्लस माइनस का g ऑफ x dx का इंटीग्रेशन, ठीक है। तुम लोग क्या करो, दोनों इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर दो, ऐसे तुम कर सकते हो, प्रॉपर्टी में ये कहता है। तो हम लोग चलो प्रॉपर्टी के हिसाब से चलते हैं, वैसे हम लोग चाहे डायरेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ पर, बट मैं अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी तुम लोग को करके दिखाता हूँ, जो कि सबको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे लिखता हूँ 2 के पाई होल अपॉन में का 2 के का पावर पाई बाई 2, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे 0 से e सिर्फ 1 dx को, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस, और अच्छा वहाँ पे छूट गया था क्या, चलो माइनस, और फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे 0 से e, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 2x को, फिर है ना cos 2x dx को, बस हो गया। अब क्या करो, इसको इंटीग्रेशन करो, तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर ऑफ 2 के पाई होल अपॉन 2 के का पावर पाई बाई 2। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में लिख लेता हूँ उसको। अच्छा चलो, 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और अभी क्या करो ना, इस पर लिमिट ना 0 से e रहने दो, अभी पुट मत करो, ठीक है। फिर माइनस, अच्छा cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो cos 2x, तो यहाँ पे हो जाएगा sin 2x और बाई 2 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा cos 2x का इंटीग्रेशन, और इस पे भी लिमिट 0 से e रहना दो इसको, है ना। अब इसको पुट करो, ठीक है, अब एक साथ सबको पुट करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ई टू दी पावर ऑफ 2 के पाई होल अपॉन 2 के का पावर ऑफ पाई बाई 2। चलो अब पुट करूँ तो x का पावर पहले हम लोग अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर नेगेटिव साइन लगाते हैं, फिर हम लोग लोअर लिमिट पुट करते हैं, ठीक है। ये सबको याद होगा और पता भी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे पहले हम लोग e पुट करेंगे,
यहाँ पे हो जाएगा ई, आप नेगेटिव साइन लगाएंगे, एक्स की जगह पे लोअर लिमिट पुट करेंगे जो कि 0 है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब ऐसे ही हम लोग यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले हम लोग क्या पुट करने वाले हैं, ई पुट करने वाले हैं, तो साइन 2 मल्टीप्लाइड बाई ई अपॉन 2 हो गया। चलो फिर माइनस करो। अब हमें जीरो भी तो पुट करना है, बस यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे, अब जीरो ही पुट करेंगे, हमें लोअर लिमिट पुट करना है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे साइन फिर 2 मल्टीप्लाइड ऑफ 0 और ये क्या हो जाएगा अपॉन में का 2, ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा चलो अब इसको सोल्व करो। यहाँ पे एक चीज देखो, ई का पावर 2 के पाई, पहले तो ये लिख लेते हैं हम लोग, ये कांस्टेंट देख लो एकदम स्टार्टिंग से आ रहा है, हमें बस साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेशन करना था, ये तो कांस्टेंट बाहर ही आ गया था। अब देखो ई माइनस 0 कितना होगा, ई यही होगा, नेगेटिव साइन लगा दो, साइन 2 ई बाई 2, कुछ नहीं बदल रहा है इसमें, नहीं कुछ कहीं पे कट रहा है, तो साइन 2 ई बाई 2 ही लगा दो, चलो ठीक है, माइनस लगाओ। अच्छा अब देखो ये टर्म में देखो क्या है, साइन 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 है एंगल में, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0, 0 इंटू एनीथिंग क्या होता है 0, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे साइन 0/2, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0/2 और एनीथिंग अपॉन 0 कितना होता है 0 ही होता है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे इसको, हमारे पास सीधा आंसर, तो इसका मतलब यही आ गया फाइनल आंसर, ई का पावर 2 के पाई होल अपॉन में का 2 के का पावर ऑफ पाई बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई ई माइनस का साइन 2e/2, बस यही हो गया हमारे पास आंसर। और ध्यान रहे हमको यहाँ पे प्लस सी नहीं लगाना है, क्योंकि एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इनडेफिनेट में प्लस सी होता है। तो बस हमारा फाइनल आंसर इतना हो गया, बस यही था इस क्वेश्चन में, जो कि तुम एक बार यहाँ से देख लो फुल सॉल्यूशन, ठीक है, बस हो गया इतना ही था।